इंपॉर्टेंट बनेगा। आ जाओ भाई। भारत के अंदर अभी हाल ही में एक ऐसा शहर बना है, एक ऐसा सिटी बना है जिसने शुरुआत करी है कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसको डोर टू डोर पहुंचाने के लिए। आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक विवाद खड़ा हो गया था दिल्ली के बीच में और दिल्ली के साथ में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मतलब आई मीन टू से यूटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो ये तो सब होता ही रहता है, आप तो जानते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, एक ऐसा शहर जहां पे कोरोना की जो वैक्सीन है वो लोगों के घर तक पहुंचाई जाएगी। तो जरा देखते हैं कि ये शहर कौन सा है, बताइएगा। डोर टू डोर वैक्सीनेशन कहां पे स्टार्ट हुआ है? बीकानेर। और इंडिया का सबसे पहला ये ऐसा सिटी, सबसे पहला ये ऐसा जो शहर है वो यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अब जरा सुनिएगा कायदे से इस पॉइंट को। क्या लिखा है? दिसपुर किसकी कैपिटल है? आसाम की कैपिटल है। यहाँ पे अभी हाल ही में कौन बने भैया सीएम? हेमंता अंकल बने। और हेमंता अंकल के आने के बाद में यहाँ पे शिशु सेवा नाम का एक जो पूरा प्रोजेक्ट था, जो पूरी स्कीम थी वो लॉन्च करी गई थी। ठीक है, अगला लिखा हुआ है शिमला। ओहो अरविंद, सही है। शिमला, शिमला मालूम है कहाँ है? चलो अच्छा तुम ही लोग बता दो, वरना कहोगे मैम शिमला भी आप हमसे ही पूछेंगी। चलिए आइए बात करते हैं। देखो क्या है यहाँ पे। बीकानेर इज द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री जहाँ पे डोर टू डोर वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो क्या ऐसे ही वैक्सीनेशन किसी को भी मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो इसमें क्या होगा, इसमें यह बोला गया है, बीकानेर की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, जयपुर से थोड़ी दूरी पर आपको ये जगह मिलेगी। बीकानेर की भुजिया खाई है कि नहीं खाई है? सच्ची सच्ची बताना ना, कूटे जाओगे। सुनिएगा, तो बीकानेर नाम की जो जगह है वहां पे अब क्या होगा, वहां पे सबके घरों तक जाके वैक्सीनेशन पहुंचाया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाएगा? ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि कोरोना की अगर थर्ड वेव आती है तो हम पहले से तैयार रहेंगे। मैं आपको यही तो कह रही हूँ ना, जुलाई में पेपर है, अभी से यहाँ पे क्लास दोबारा से रिज्यूम करना स्टार्ट करो और साथ ही साथ में अपना रिविजन करते चले जाओ। तो यही तो पॉइंट है कि हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या होगा, जितने ऐसे लोग हैं जिनकी जो एज है वो 45 से ज्यादा है, यानी कि 45 प्लस है हिमाचल प्रदेश, तो क्या होगा, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है ना, बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे जाओगे? तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और कम से कम एक बारी में 10 लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जब 10 लोग एक साथ रजिस्ट्रेशन करा लेंगे फिर क्या होगी, वैक्सीन वैन जाएगी और ये वैक्सीन वैन मतलब जितने भी एरियाज होंगे हर एरिया में जाके क्या करेगी, वहां पे वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेगी। चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी एक टैगलाइन है, वो क्या है? वैक्सीन फॉर ऑल। हो सकता है आपसे पेपर में सिंपली पूछा जाए वैक्सीन फॉर ऑल नाम से अभी हाल ही में कौन से शहर के अंदर एक प्रोग्राम की शुरुआत करी गई। आप आंसर कर देंगे यहाँ पे या वैक्सीन फॉर ऑल। और इसके अंदर क्या ये इस्तेमाल करी जा रही है, इसके अंदर वैक्सीन वैन की जो यूज है ना वो किया जाएगा। ध्यान से सुनना, बीकानेर की भुजिया को जीआई टैग मिलेगा। सही बात है, ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी इतनी सी नहीं है। आपको मालूम है कि ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली चीज़ तो ये कि पहला शहर बन गया है, लेकिन दूसरा इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्या है, वो ये है कि मोदी जी ने इसकी तारीफ करी है। और आप जानते हैं कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो तुरंत से न्यूज़ में आता है। तो मोदी जी ने जो तारीफ करी है वो करी है बीकानेर के अंदर जो ऑक्सीजन मित्र मॉडल चलाया गया। कौन सा मॉडल? ऑक्सीजन मित्र मॉडल। इसकी तारीफ उन्होंने करी। तो जब इसकी तारीफ करी गई तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे बीकानेर जो है वो लाइमलाइट में आ जाएगा। बस इसी के ऊपर जो सवाल है वो पूछ लिया जाएगा। महेश, झारखंड के अंदर ऑलरेडी स्टार्टेड है, बट दिस इज द फर्स्ट सिटी, वो पूरे स्टेट के अंदर है एंड दिस इज द फर्स्ट सिटी जहां पे अलग से सिर्फ स्टार्ट किया गया, पूरे स्टेट के अंदर नहीं स्टार्ट हुआ। ये आपसे मुलाकात करते हैं कितने बजे? 8:30 बजे ड्रीम यूपीएससी चैनल पे, जहां पे आपका क्या होगा, बर्निंग इशू रहेगा। बैट्स के अंदर जो वायरसेस पाए जा रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे है, कितना इफेक्टिव है, क्या चीज़ें, वो सब आपके साथ में डिस्कस होगी। लेकिन इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी कोई ये कहता है कि भाई पीडीएफ कहाँ मिलती है, तो पीडीएफ मिलती है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको प्रॉपर पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। बट आई सजेस्ट कि आप अपने खुद के नोट्स बनाया करें, वो ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 16 तारीख से, और इसी बैच के साथ में आपका साइंस का भी नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इट्स अप टू यू कि आप कौन से बैच के साथ में जा रहे हो। कोड वही सेम होगा, प्रति 10। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन कभी भी कुछ भी पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आप तभी कर पाओगे जब आपने प्रॉपर रिविजन किया हो। मैं बार बार आपको रिविजन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इट्स अ पीक टाइम जब आप चीज़ों को रिवाइज करते हुए नई नई चीज़ों को सीखो, क्योंकि अभी नहीं किया तो फिर सोच लेना लाइफ में पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं रह जाएगा। ओके, चलिए अच्छा, तो ये तो बात हो गई इसके बारे में। बिल्कुल सही है,
कल सुबह बहुत सैड लग रहा था, अरे 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 कोई बात नहीं, कभी कभी सैड हो जाता है चीज़ें, कोई बात नहीं। चलो मिलते हैं अभी आप लोगों से, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए और क्या रिविजन करते रहिए। और ध्यान रखना दोनों क्लासेस के टाइमिंग 10:30 बजे एनसीईआरटी हिस्ट्री, दोपहर में 2 बजे आपके एसएससी और रेलवे के जो प्रीवियस ईयर पेपर है, 2020 के पेपर नहीं और पुराने जो पेपर है उसको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है।